वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार, शहरियों से पुरअमन रहने की अपील, नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहक़ीक़ात और मुतासर ख़ानदानों तक फ़ौरी इमदाद पहुँचाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमती सतह पर मसल के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी की तौसी का फैसला। कमेटी में सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाक़ी वज़रा सरदार यूसुफ एहसन इकबाल, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमर ज़मान कायरा को शामिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकराती कमेटी को फ़ौरन मसाइल हल करने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरा ख़ानदानों तक फ़ौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत जारी कर दी है। मसाइल के पुरअमन हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी को तौसी का फैसला किया है। मुज़ाकराती कमेटी में राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ एहसन इकबाल, मसूद खान और कमर ज़मान कायरा शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरा ख़ानदानों तक फ़ौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत जारी कर दी है। मसाइल के पुरअमन हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी की तौसी का फैसला किया है। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 6 शहरी जाँ बहक, 3 पुलिस एहलकार भी इन मुजाहिरों में शहीद हुए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक मुजाहिरों में 170 से ज़ायद पुलिस एहलकारान ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मी पुलिस एहलकारों में 12 की हालत तशवीशनाक है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 50 सिविलियन भी ज़ख्मी हुए हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अवाम उन्नास से अपील की है कि वो पुरअमन रहें। सोशल मीडिया पर एक मखसूस एजेंडे के तहत फैलाई गई फेक न्यूज़ पर कान ना धरें। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज, 9 अफराद जाँ बहक, 3 पुलिस एहलकार अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं। मुजाहिरों में 170 से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी, 12 की हालत तशवीशनाक है, सरकारी हुकाम की जानिब से बताया गया है। इसराइली फ़ौज ने गजा के महसूर आवाम के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर धावा बोल दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक इस काफिले की कश्तियों पर 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं, जिनमें पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं। तर्जमान फ्लोटेला के मुताबिक इमदादी कश्तियों को खुले समुंदर में इसराइली फ़ौज ने घेर लिया और सख्त मज़ाहमत का सामना किया। इसराइली फ़ौज ने बाज़ कश्तियों को इंटरनेट कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिया। ताहम चंद कश्तियों से अब भी वीडियोज़ मौसूल हो रही हैं, जिनमें इसराइली एहलकारों की कार्रवाइयाँ देखी जा सकती हैं। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि फ्लोटेला के शुरका पुरअमन हैं और इनका मकसद सिर्फ इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुँचाना है। ताहम इसराइली अफवाज की मुदाखलत ने न सिर्फ इस मिशन को खतरे में डाल दिया है, बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी खुली खिलाफ वर्जी की है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा फ्लोटेला मिशन कानूनी है, इसराइल को मुदाखलत का हक नहीं। इसराइली बहरी जहाज़ों को गजा जाने से ना रोके। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि अगर इसराइल ने फ्लोटेला के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो दूसरा गैर कानूनी इक़दाम होगा। फ्लोटेला कानूनी मिशन है। इसराइल की मुदाखलत गैर कानूनी करार अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वाज़ेह कर दिया। इसराइली फ़ौज ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली ग्लोबल फ्लोटेला को रोक दिया है। फ्लोटेला की कश्तियों पर 500 से ज़ायद अफराद समेत साबिक कुछ अफसरान भी शामिल हैं। इसराइली फ़ौज ने खुले समुद्र में इमदादी कश्तियों को घेर लिया और उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली अफवाज के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। कहा, इसराइली अफवाज ने 450 से ज़ायद इमदादी कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। कारकुनान का वाहिद जुर्म यह था कि मज़लूम फ़लस्तीनी आवाम के लिए इमदाद ले जा रहे थे। पाकिस्तान कारकुनान की फ़ौरी रिहाई और इमदाद की बिलाताअतुल तरसील का मुतालिबा करता है। इसराइली जुर्म को फ़ौरी तौर पर रोकना ही वक्त का बड़ा तकाज़ा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू, ख़ित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी गौर, दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का अयादा किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची के दरमियान राबिता हुआ। ख़ित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए जारी सिफारती कोशिशों के बारे में बातचीत की गई। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना में अहम रद्दबदल, एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक MPA हमीदुर रहमान को वज़ीर आला का मामले खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया। अरबाब आसिम को मामले खुसूसी बराए एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन तैनात किया गया। ये कलमदान इन्हें वज़ीर तालीम फैसल तरक़ई के इस्तीफ़े के बाद सौंपा गया। खलीकुर रहमान को महकमा सेहत का नया सूबाई वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया। फजल शकूर को महकमा सयाहत टूरिज़म का कलमदान दे दिया गया। वज़ीर आला के मामले खुसूसी डॉक्टर अमजद को तरक्की देकर मुकम्मल वज़ीर का दर्जा दे दिया गया। मुशीर जाहिद चंगज़ेब को महकमा लेबर का कलमदान सौंप दिया गया। पख्तून यार को महकमा खेल का वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया। फ़खर जहान का कलमदान तब्दील करके इन्हें महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सौंप दिया गया। मुशीर सेहत एहतशाम अली को महकमा एक्साइज का नया कलमदान दे दिया गया है।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور اور علیمہ خان کے درمیان جاری چپقلش شدت اختیار کر گئی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت نے الیمین گنڈاپور کے بیان کو ذاتی قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق الیمین گنڈاپور کا بیان پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر اور مینا خان آفریدی نے وزیر اعلیٰ کو ایسا بیان دینے سے روکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیمین گنڈاپور نے مینا خان آفریدی کو معاملے سے دور رہنے کی تلقین کی۔ پشاور جلسے میں ہونے والی بدمزگی کی ذمہ دار علیمہ خان تھیں۔ الیمین گنڈاپور کا الزام، ذرائع کے مطابق الیمین نے کہا کہ عاقب اللہ اور فیصل ترکئی علیمہ خان کے ساتھ مکمل رابطے میں تھے۔ افسوسناک واقعے کے بعد الیمین گنڈاپور نے بانی چیئرمین سے فوری ملاقات کا فیصلہ کیا۔ بیرسٹر گوہر نے الیمین کو معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کی رائے بھی دی ہے۔ الیمین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ وہ مزید کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اور بانی چیئرمین کے سامنے تمام تر معاملات رکھیں گے۔ الیمین اور علیمہ خان کے بیانات کی جنگ، بانی چیئرمین نے نوٹس لے لیا۔ بانی پی ٹی آئی نے کل الیمین گنڈاپور کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے علیمہ اور گنڈاپور کو مزید کوئی بیانات دینے سے بھی روک دیا۔ بانی نے کہا کہ اگر مجھ سے ملاقات نہ ہو سکی تو چاروں نئے کوآرڈینیٹرز فیصلہ کریں گے۔ بانی تحریک انصاف نے 4 رکنی کمیٹی کو سیاسی فیصلوں کا بھی اختیار دے دیا۔ 4 رکنی کمیٹی میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، حامد خان اور سینیٹر علی ظفر شامل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں افہام و تفہیم سے اختلافات حل کرنے پر اتفاق۔ دونوں پارٹیز کے درمیان اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے چیمبر میں ملاقات ہوئی۔ رہنما پیپلز پارٹی نوید قمر نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو پیغام دیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس طرح کے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نوید قمر نے رانا ثناءاللہ سے کہا کہ سخت بیانات کے جواب میں جارحانہ بیانات دیے جائیں گے۔ چند روز سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان سخت بیانات کا تبادلہ اور ایک دوسرے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، سینیٹر رانا ثناءاللہ اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی نوید قمر اور اعجاز جاکھرانی نے کی۔ قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت جمہوری انداز میں رائے، اختلاف اور احتجاج برداشت کرے، لہجے اور الفاظ اور نہ ہوں جو ماضی میں نقصان کا باعث بنے۔ ماضی کے منفی رویوں کو دفن کرنے کا فیصلہ COD میں ہوا تھا۔ جہاں غلطی ہوگی وہاں رائے دیں گے، نہ مانی گئی تو تنقید اور احتجاج کریں گے۔ اس طرز حکومت کا سیاست کو فائدہ ہے نہ جمہوریت کو۔ یہ ہماری رائے ہے اور کسی کو مشورہ نہیں دے رہے ہیں۔ حکومت بناتے وقت ہم نے نیک نیتی اور اخلاص سے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، تحریری معاہدہ کیا تاکہ کام میں کوئی مسئلہ نہ آئے۔ پہلی بار ہم نے بغیر اقتدار میں شرکت کی ہے، حکومت کو سپورٹ کیا ہے، حکومت کی یکسوئی کے لیے اقتدار میں شرکت نہیں لی ہے۔ پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کا کہنا تھا کہ ہم یہاں ایک اصول کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون کے رویے میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر ہم اس چیز پر غور کرنا پڑے گا کہ ہم پولیٹیکل کیپٹل میں بھی اس وقت کھو رہے ہیں۔ سیاست مشکل سفر اور کٹھن راستوں کا نام ہے، سیاست خدمت کا دوسرا نام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب میں خطاب۔ مری میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں۔ پچھلے دور میں مری کو صرف جنگلات کاٹنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے مری کے جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کر کنکریٹ کا شہر بنا دیا۔ بہت جلد مری سے پنڈی کے درمیان ٹرین چلائیں گے جس سے عوام کو سہولت حاصل ہوگی، جبکہ جلد گرین بسیں بھی مری پہنچ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں نے خالی اعلانات اور جھوٹے وعدے کیے۔ اعلانات کرنا آسان ہوتا ہے لیکن کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پنجاب میں بدترین سیلاب آیا لیکن ہم دفتر میں نہیں بیٹھے۔ جو کہتا ہے کہ وہ چپ کر کے کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ ہم نے بغیر وعدوں کے کام کیے ہیں۔ پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ سڑکیں 45 ارب روپے میں بحال کر دی جائیں گی۔ سیکرٹری مواصلات پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبے میں حالیہ سیلاب سے 27 اضلاع میں 47 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ 1000 کلومیٹر سڑکیں شدید متاثر ہوئی ہیں۔ ایک پل اور متعدد چھوٹے پل سیلابی ریلوں کی زد میں ہیں۔ سہیل اشرف نے بتایا ہے کہ آئندہ ممکنہ شدید سیلاب کو مد نظر رکھتے ہوئے سڑکوں اور پلوں کے ڈیزائن میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں تاکہ وہ بڑے پانی کے دباؤ کو برداشت کر سکیں۔ پہلے مرحلے میں چکوال سمیت متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام شروع کیا جا رہا ہے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان ملتان سکھر موٹر وے M5 کو پہنچا جہاں 13 مقامات پر سڑک کو نقصان ہوا اور ٹریفک اب تک معطل ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی وزیر داخلہ سندھ کے آبائی گھر آمد۔ وزیر داخلہ سندھ سے ان کی والدہ کی وفات پر تعزیت، دعا اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ والدہ کی وفات کا دکھ انتہائی افسوسناک اور ناقابل فراموش ہے۔ ماں جیسی عظیم ہستی کا دنیا سے یوں چلے جانا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اللہ پاک مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور انہیں بلند درجات پر فائز فرمائے۔ وزیر اعلیٰ
पंजाब के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत से मुलाकात का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा है कि किसी ने ये नहीं कहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए, सिर्फ ये कहा गया है कि ताअत्तुल का शिकार हैं। 90% मामलात जब तय हो गए तो बाकी भी हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले कि पुलिस मुकदमात ख़त्म करने और मुअत्तल सरकारी मुलाजमीन की बहाली का फैसला किया गया है। गंदम, बिजली और लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक मुतालिबात भी मंजूर कर लिए गए हैं। दो मुतालिबात पर आईनी तरमीम की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होगा। आज मनाया जा रहा है बुजुर्गों का आलमी दिन, मगर सवाल यह है कि वो वालिदैन जो अपनी सारी ज़िंदगी औलाद के लिए कुर्बान कर देते हैं, बुढ़ापे में ओल्ड एज होम की चार दीवारी तक क्यों महदूद हो जाते हैं। मुल्तान से दिलजेब आकाश रिपोर्ट कर रहे हैं। गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बड़ी उदास, बड़ी बेकरार। ये झुर्रियों भरा चेहरा वक्त की मुसाफत और तलखियों की कहानी सुनाता है। यहाँ वो वालिदैन रहते हैं जिनकी रातें औलाद की परवरिश में कट गईं, मगर बुढ़ापे में तन्हाई उनका मुकद्दर बनी। दुख तो यही है कि जिनके लिए जिंदगी लगाई वही हमें भूल गए। बस दिल का हाल इन्हीं आशार में बयान कर लेते हैं। अब इस सूरत में क्या याद करना जब है ही कोई नहीं। बच्चियां बस दो ही हैं, बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब यही दोस्त हैं, यही साथी, इन्हीं के साथ बातें करके वक्त गुजर जाता है। बच्चे तो हमें भूल ही गए हैं। बहुत अच्छा टाइम गुजरा। दो बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों बहुत अच्छे ओहदों पे हैं। एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा बैंक मैनेजर है, एक बेटी थी वो अपने घर की है। बस इसको आप हवादे से ज़माना कह लें। मैंने दिन रात मेहनत की, औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान किया, मगर बुढ़ापे में वही औलाद पीछे हट गई। बच्चे तो जिस दिन से मैं इधर आया हूँ मेरे साथ कोई मुलाकात नहीं, कोई नंबर नहीं है, बंद है। जो लोग बड़ा गरूर, बड़ा मान करते हैं ना बच्चों पे, छोड़ दें ऐसा करना। सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे सोचें कि जब इस दुनिया से जाएंगे तो क्या होगा। बुजुर्ग एक दूसरे के साथ बैठकर हंसने की कोशिश करते हैं, मगर आंखों में नमी छुपी है। ओल्ड एज होम सर छुपाने के लिए छत तो दे देता है, मगर औलाद की कमी कभी पूरी नहीं करता। बुढ़ापा इज्जत, प्यार और सहारा मांगता है, ना कि तन्हाई और बेनियाजी। ओल्ड एज होम के रिहायशियों की ख्वाहिश है कि काश कोई अपना आकर गले से लगा ले। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ दिलजेब आकाश, ABN न्यूज़, मुल्तान। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में सड़क किनारे कचरे के ढेर से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 12 दिन गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कचरा नहीं उठाया गया। मजीद देखेंगे इब्रार वली की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में सड़क किनारे कचरे के ढेर से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 12 दिन गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई अमली इकदाम न उठाया गया, जिसके बायस ताफुन ने माहौल को आलूदा और कारोबारी सरगर्मियों को भी मुतासर कर दिया है। 10 एक दिन बाद उठा लेते हैं। रोड पे खड्डे शड्डे भी बहुत है और इसकी बहुत ज़्यादा मच्छर शक्ल डेंगू शेंगी हो रही है। इसका कोई बेहतर हल निकाला जाए कि इसको एक दिन दूसरे दिन लाजमी उठाया जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि कचरे की बदबू से न सिर्फ रिहायशी परेशान हैं, बल्कि दुकानदारों का रोजगार भी मुतासर हो रहा है। शहरियों के मुताबिक सड़क के दोनों किनारों पर मौजूद गंदगी ने आमदोरफ्त मुश्किल बना दी है और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। सर ये तकरीबन 10-12 दिन से पड़ा रहता है। 10-12 दिन के बाद ये महकमे वाले आते हैं, यहाँ से कचरा उठाते हैं और इस कचरे की वजह से यहाँ पर मलेरिया वगैरह फैल रहा है। बहुत बदबू होती है। यहाँ पर रोजगार का सिस्टम होता है, यहाँ पर दुकानें वगैरह, तो गाहक वगैरह फिर नहीं आते, परेशानी का सबब बनता है यहाँ पर। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सिर्फ वक्ती सफाई के बजाय मुस्तकिल बुनियादों पर कचरा उठाने और ठिकाने लगाने का निज़ाम बनाया जाए। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ इब्रार वली, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्लूमबर्ग न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तवानाई, मादनियात और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान अक्टूबर में वाशिंगटन में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने जा रहा है, जिसका मकसद अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की जानिब राग़िब करना है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक नई तिजारती डील के तहत अमरीका ने पाकिस्तान के लिए 19% टैक्स मुक़र्रर किया है, जिसके बायस न सिर्फ पाकिस्तान की बरामदी मुसाबक़त में इजाफा हुआ है, बल्कि मुल्क को माशी बहरान से निकलने में भी मदद मिली है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान ने 2023 में IMF के जरिए डिफ़ॉल्ट से बचाव किया था, जबकि IMF मिशन इस वक्त $7 अरब के प्रोग्राम के तहत होने वाली पेशरफ्त का जायजा ले रहा है।